भारत माता की। भैया 1,11,000 की बात चल रही है, जयकारा बिल्कुल। एक बार दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी बांधो, जयकारा लगाओ जोरदार। भारत माता की, भारत माता की। सांगानेर विधानसभा के प्रधान कार्यालय के आज शुभारंभ के इस अवसर पर हम सबके मध्य राजस्थान प्रदेश के युवा और कर्मठ यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में मेरे साथी आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे जिले के बहुत ही जुझारू, कर्मठ, कर्मशील व्यक्ति जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, जयपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, हमारे सह प्रभारी नरेश बंसल जी, डॉक्टर इंद्रलाल संतलानी जी, प्रवेंद्र जी, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी काम हो रहा है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया और हमेशा ये ललक रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कब करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराएं। ऐसे पंडित सुरेश मिश्रा जी, बीडी चंद जी, हमारे श्रवण बगड़ी जी, प्रवेंद्र जी, सभी अंकित चैची जी, सभी पांचों मंडल के अध्यक्षगण, सभी जिला पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण और सभी उपस्थित मोतियों से महंगे कार्यकर्ता भाइयों बहनों नौजवान साथी, आज प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हो गया। सीपी जोशी के कमलों से हो गया। ये बहुत कम जगह होती जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जाकर और कार्यालय का उद्घाटन करता है। हमारे को बहुत खुशी है, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज इस अवसर पर हम सब सीपी जोशी जी को, राघव जी ने जरूर रघुकुल रीत सदा चलिए की बात तो आपको कही है, पर इस बात को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। हम हमारे बूथ पर जहां हमारे को दायित्व मिलता है, 277 यहाँ पर बूथ है, 3,42,000 मतदाता है, तो मैं समझता हूं कि जो 1,11,000 मतों से आपने जिताकर भेजा था, उसके बाद में 60,000 मतदाता यहाँ पर बढ़ गया। तो केवल 1,11,000 पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहे, उसमें आगे बढ़ाने का काम करने की आवश्यकता है। और मैं जिस प्रकार से अभी बहन सौम्या गुर्जर जी बता रही थी कि जिस केंद्र सरकार का पैसा जिस प्रकार से राजस्थान में आया है, राजस्थान में जयपुर में आया है, नगर निगम में एनकेप का पैसा 400 करोड़ रुपया एनकेप का पैसा आया। पर इस गहलोत सरकार ने जहां पर हेरिटेज नगर निगम बना दिया, ग्रेटर नगर निगम बना दिया, ग्रेटर को 40% पैसा दिया है, और जहाँ 40% पार्षद है वहां पर 60% पैसा दिया। इस प्रकार की दोगली नीति ये सरकार अपना रही है, तुष्टीकरण की नीति ये सरकार अपना रही है। और अभी अमृत 2 योजना में लगभग 1,300 करोड़ रुपया जयपुर के लिए है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जयपुर से डिग्गी रोड को जो फाटक अंडर ब्रिज है, उसकी समस्याएं बहुत चलती आ रही थी। हर बार कोई न कोई व्यक्ति जरूर आता था और वो कहता था भाई साहब इसका अंडरपास बड़ा करवाइए, इसका अंडरपास बड़ा करवाइए। अभी हमने 10 करोड़ की लागत से अंडरपास का मुहूर्त भी कर दिया, शिलान्यास भी कर दिया। जल्दी ही वो सौगात आप लोगों को मिलने वाली। शिकारपुरा रोड पर हमेशा ट्रैफिक जाम होने की समस्या रहती थी, वहां पर 48 करोड़ की लागत से वहां का भी सैंक्शन हमने करा दिया, जल्दी उसका भी काम चालू हो जाएगा। रामपुरा रोड में भी वही ट्रेन अगर आगे रुक जाती थी घंटे 2-2 घंटे तक,
रोड जाम हो जाते थे। डिलीवरी अगर किसी बहन की है, माँ की है, तो उसके लिए कई समस्याएं सामने आती थी। उसके लिए भी हमने 42 करोड़ से उसका भी सैंक्शन करा दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे नितिन गडकरी जी ने को हमने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग में जो आता है अजमेर रोड पर 100 करोड़ की लागत से, चाहे वो भांगरोटा हो, चाहे कमला नगर हो, चाहे हमारा सेज का चौराहा हो, चाहे हमारा देवी बालाजी हो, चाहे बड़के बालाजी हो, वहाँ पर भी और ब्रिज बनाने का हमने पैसा मंजूर कराकर वहाँ भी काम चालू करा दिया। आज आप जब अजमेर रोड पे जाते हैं तो देखते हो कि काम चालू है। मैं कहना चाहता हूँ कि सांगानेर के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम भजन लाल जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं समझता हूँ कि केंद्र से मैं पैसा लाऊंगा और राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 मेजोरिटी से बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भजन लाल जी और मैं मिलकर 1 ने 11 बनकर सांगानेर के विकास में, जो अभी एक निधि चंद जी ने कहा कि सांगानेर हमारा जयपुर का उपनगर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सांगानेर अगर सबसे बड़ा अगर क्षेत्र है तो सांगानेर है। उस उपनगर को एक मॉडल क्षेत्र बनाकर आप लोगों को समर्पण करने का भाव। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे मैं रामचंद्र बोरा हूँ, चाहे भजन लाल हो, हम दोनों इसे सांगानेर के जन सेवक बनकर आपके चरणों में आपके बताए हुए कामों को पूरा कराने का काम करेंगे। सीपी जोशी को कहीं जाना है तो मैं ज़्यादा बीच में नहीं रहकर, क्योंकि सीपी जोशी जी बोलेंगे, हमारे भाई भजन लाल जी आपसे आशीर्वाद लेने के, आप आशीर्वाद मांगेंगे, भजन लाल जी को आप आशीर्वाद दीजिए। सीपी जोशी जी हमारे बताएंगे, वो हम काम भी पूरा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जाकर भजन लाल जी को विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत विकास की ओर दौड़ाएंगे। निश्चित रूप से इन दोनों महानुभावों का इस मंच पर एक बार दोनों हाथ उठाकर अभिवादन करें, तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं उस लाल को बुलाना चाहता हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी की सांगानेर की कमान संभाली है। एक बार मेरे साथ नारे बोलेंगे, सांगानेर का एक ही लाल, सांगानेर का एक ही लाल। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा से निवेदन है कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा। कि रामचंद्र जी बोरा साहब आए और हमें संबोधित करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, एक बार दोनों हाथ कर करके मुट्ठी बांध करके जयकारा लगाए। भारत माता की। मालवीय नगर जैसा जयकारा नहीं भाई। भारत माता की। मालवीय नगर के प्रधान कार्यालय के आज इस भव्य और गरिमा में उद्घाटन कार्यक्रम में हम सबके मध्य, हमारी सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता आदरणीय वसुराजे सिंधिया जी, मालवीय नगर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको संघर्ष का पर्याय भी कहा जाता है, ऐसे कालीचंद सराफ साहब, हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, नरेश बंसल जी, और इस मंच पर आज आशीर्वाद देने के लिए आए सियाराम दास महाराज जी, अवधेशाचार्य महाराज जी और सभी मालवीय नगर विधानसभा के और आसपास से आए हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष से जिस प्रकार की राजस्थान में
भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई सरकार, आम कार्यकर्ता जिस प्रकार से प्रताड़ित है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, ये कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार से प्रताड़ित नहीं है। और आज जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का उत्सव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब से चुनाव डिक्लेयर हुए तब से उत्सव मनाने का काम कर रहा है कि जल्दी ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया है। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इनके मंत्रियों पर, इनके विधायकों पर जो आज ईडी की बात करते हैं और ईडी को मुख्यमंत्री कहते हैं, एक कुत्ते की तरह घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री होते हैं, उनको ये पता नहीं कि किसको क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, आप ईमानदार हो तो आप डरते क्यों हो? और ईमानदार नहीं हो तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, इस प्रकार का जो माननीय प्रधानमंत्री का है तो ईडी से डरने की जरूरत नहीं अगर आप ईमानदार हैं। मैं बंधुओं कहना चाहता हूं, माननीय वसुंधरा राजे जी की जिस प्रकार से सरकार रही और लोक कल्याणकारी नीतियां जो आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, माननीय वसुंधरा राजे की नेतृत्व में राजस्थान में चल रही थी, उन योजनाओं को अगर किसी ने बंद करने का काम किया तो अशोक गहलोत जी ने काम किया। आज कार्यकर्ता अपने दोनों बुझाएं उठाकर और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कालीचरण जी 8 बार पहले चुनाव जीते हैं और 9वीं बार मैडम आपके आशीर्वाद से, कालीचरण जी और माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कालीचरण जी चुनाव जीतकर राजस्थान की विधानसभा में संबोधन हो रहा है, कार्यकर्ता बंधु जाए नहीं। राजस्थान की विधानसभा में जो माननीय प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और एक दूसरे के प्रति सबका विश्वास और 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास, प्रयास होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे। इसमें कालीचरण जी कमल का फूल लेकर और कमल के फूल के हिसाब से विधानसभा में पहुंचेंगे और राजस्थान में वापस विकास की गंगा बहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय का। आपने श्री गणेश, मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भव्य राष्ट्र का वंदन करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। जो मालवीय नगर से प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके बारे में कहा जाता है कि संघर्ष जिनकी पहचान है, संघर्ष के दम पर आप इतने सालों से समाज की सेवा करने के लिए उद्यत है। ऐसे कालीचरण जी के लिए पंक्तियां, एक पिक्चर में डायलॉग था, जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं और राख से जो बारूद बने उसे कालीचरण सर्राफ कहते हैं। ऐसे लोकप्रिय नेता को टिकट दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत है, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार को एक चोट देकर, आखिरी चोट देकर समाप्त करने का ये जो हमको अवसर मिला है, उस अवसर को हम कैश और कार्यकर्ता अपने पुरुषार्थ के बल पर, और मैडम मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसकी पहचान है, जो पानी में भीगते हैं वो कपड़े बदलते हैं और जो पुरुषार्थ कर पसीने में भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मालवीय नगर के कार्यकर्ता और राजस्थान के कार्यकर्ता इतिहास बदलने के लिए प्रेरित हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हमको राष्ट्रीय ऊर्जावान लोकप्रिय नेता मिले, जिनके बारे में चाहे कोई भी नारा लगे, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, केवल एक ही नारा गूंजता है और वो नारा क्या है? हर हर मोदी, हर हर मोदी। और आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, इसके नेता
अशोक जी गहलोत साहब बार बार कहते हैं हम रिपीट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस को राजस्थान से डिलीट करेंगे। तो हमें किस कांग्रेस से लड़ना है जो अखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी है, उगाई है आंगन में जो विष बेल कुचल कर मानेंगे, जो स्वप्न देखते सत्ता के अरमान कुचल कर मानेंगे। कितना भुजबल है दानव में, हम उसे तोल कर मानेंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम तुम्हें मिटाकर मानेंगे, ऐसी